हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अलग ज्ञान पर। आज हम वीकली करंट अफेयर्स लेकर आए हैं 10 जून से 17 जून तक के, जिसमें हम उत्तराखंड के नेशनल के और इंटरनेशनल के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं। आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न 1, उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थापित पहले साइकेड गार्डन को किस संस्था के सहयोग से विकसित किया गया, जहां साइकेड की 31 प्रजातियां 17 संकटग्रस्त 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में संरक्षित की गई हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA। चलिए जानते हैं अब इसके बारे में कुछ तथ्यों को। उत्तराखंड का पहला साइकेड गार्डन जो है वो हल्द्वानी उत्तराखंड में स्थित किया गया है। इसका विकास सहयोग जो है जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से है। इसमें प्रजातियां जो हैं 31 साइकेड प्रजातियां जो हैं संरक्षित की गई हैं। प्रमुख प्रजातियों में साइकस अंडमानिका, बेडोमी, जेलेनिका, पैटेनेटा और सर्किनेलिस है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑपरेशन सिंधु किस देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया गया है? ऑपरेशन सिंधु की बात की गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में जल प्रबंधन, पोषण, टेलीमेडिसिन, ग्रामीण आजीविका और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास हेतु किसके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड सरकार, सेतु आयोग, टाटा ट्रस्ट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को हराकर पहली बार ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार की सरकारी श्रेणी में किस नगर निगम को प्रथम पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगर निगम रुद्रपुर। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में कि किन किन सरकारी और गैर सरकारी श्रेणियों को सम्मानित किया गया। नगर निगम रुद्रपुर को सरकारी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया और गैर सरकारी श्रेणी में श्री विजय जरधारी जी को और श्री प्रताप सिंह पोखरियाल जी को सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल एंड हमारी वेबसाइट। इंस्टाग्राम पे @अलग ज्ञान को फॉलो करिए एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, जिसमें आप डेली अपडेट्स को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइप्रस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के किस स्थान पर हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानीखेत। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में। हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी की स्थापना जो है रानीखेत छावनी यानी कि कैंटनमेंट एरिया में की गई है। यह वेधशाला आम लोगों को खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया से परिचित कराने के लिए बनाई गई है। हिमालयन एस्ट्रल ऑब्जर्वेटरी रानीखेत छावनी बोर्ड एंड एस्ट्रोस्टॉप्स के सहयोग से स्थापित की गई है। यह वेधशाला खगोल विज्ञान को पर्यटन और शिक्षा के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को 148 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हमें 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड में रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन नवाचार और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता राज्यपाल द्वारा की जाएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन 2 जो है वो गलत है, क्योंकि इस समिति की अध्यक्षता राज्यपाल नहीं मुख्यमंत्री करता है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.alagyan.in पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति आशियाना किस शहर में स्थित भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून। राष्ट्रपति आशियाना जो है देहरादून में है और यह राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्ष 2025 का 51वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। सो फ्रेंड्स, ये थे इस हफ्ते के करंट